दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिन सभी भक्तों के लिए बहुत ही विशेष होते हैं। वैसे तो मैया सदा सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं, परंतु इन नवरात्रों के 9 दिनों में सभी भक्तगण मैया को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप घर में घट स्थापना कर रहे हैं या फिर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। पूजा कुछ थोड़ी विशेष प्रकार से की जाती है। तो माँ दुर्गा की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्वोत्तम बताया गया है। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है कि जिस प्रकार से वेद अनादि हैं, उसी प्रकार से सप्तशती भी अनादि है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक होते हैं जिसमें देवी चरित्र का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के कुल 13 अध्याय होते हैं। दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय अलग अलग इच्छित मनोकामना की सहर्षी पूर्ति करते हैं। दोस्तों, देवी की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्वोत्तम है। कहा गया है कि हर प्रकार के पुण्य का अंत हो जाता है, परंतु दुर्गा सप्तशती के पाठ से जो पुण्य अर्जित होता है उसका कभी अंत नहीं होता। चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, वो दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूर्ण होती है। तो दोस्तों, देवी आराधना हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष महत्व रखता है, परंतु विशेष फल की प्राप्ति के लिए पाठ को विधि विधान और पूर्ण नियम के साथ किया जाना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का नियम क्या है? सबसे पहले तो नवरात्रों के पहले दिन प्रतिपदा तिथि को, जिस दिन आप घट स्थापना करते हैं, घट स्थापना करने के बाद माँ की षोडशोपचार से पूजा की जाती है। उसके बाद आपको संकल्प लेना होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ कितनी बार करना है? रोज एक बार करना है, यानी कि रोज 13 अध्याय करना है, या फिर आप पूरे 9 दिनों में 13 अध्याय खत्म करना चाहते हैं, या फिर आप किसी और मंत्र का जप करना चाहते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उसका आपको प्रतिपदा तिथि के दिन ही आपको संकल्प लेना होता है और ये आपको 9 दिनों में संपूर्ण करना होता है, अर्थात हवन से पहले आपको पूर्ण करना होता है। संकल्प लेने में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस मनोकामना पूर्ति के लिए कौन से मंत्र का जप या दुर्गा सप्तशती का जप कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं। सब कुछ आपको संकल्प में स्पष्ट बोलना होता है। तो जब आपने घट स्थापना कर ली प्रतिपदा तिथि को, तो इसका मतलब ये हुआ कि माता रानी अब आपके घर में विराजित हैं। तो रोज आपको नियम पूर्वक जो है सुबह सवेरे जल्दी उठ करके पूजा स्थल को साफ करके और माँ की विधि विधान से षोडशोपचार से पूजा करनी है। तो दोस्तों, माँ की पूजा करने से पहले आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी होती है। कलश की पूजा करें, उसके बाद नवग्रह की पूजा करें, उसके बाद माँ की प्रतिमा या फोटो जो भी आपने रखी है उसकी पूजा करें। अब आपको पुस्तक पढ़ना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पुस्तक की भी पूजा करनी होती है। माला अगर जप करना है तो माला की भी पूजा करनी है। दोस्तों, पुस्तक को रखने का नियम है कि आपको हमेशा उसको पवित्र जगह में रखना है, लाल कपड़े में लपेट करके रखना है। पुस्तक को आपको जमीन पे नहीं रखना है, अपने गोद में नहीं रखना है, उसको चौकी पर रखें, लाल कपड़े में लपेट के रखें। अब दोस्तों, पुस्तक की पूजा करने के लिए पुस्तक पे भी आप चंदन, रोड़ी, अक्षत, फूल चढ़ाएं। जो प्रसाद रूप में आपने जो भी प्रसाद लिया है पुस्तक पे भी अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। उसके बाद हाथ जोड़ के आपको पुस्तक से प्रार्थना करनी है कि आपकी पूजा सफल हो, ऐसी वो आप पे कृपा करे। अब इसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले आपको नवार्ण मंत्र का जप करना होता है। कम से कम एक माला 108 बार आपको नवार्ण मंत्र का जप अवश्य करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवार्ण मंत्र है, इसका 108 बार आपको जप करना है। उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको शापोद्धार करना है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के द्वारा श्रापित बताया गया है। इसलिए जब तक हम श्रापोद्धार नहीं करते हैं, हमको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले श्रापोद्धार किया जाता है। इसके बाद आपको कवच पढ़ना है, दुर्गा कवच, और उसके बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है और उसके बाद कीलक का पाठ करना है। इतना करने के बाद आप प्रारंभ कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक होते हैं। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय को
3 भागों में विभक्त किया गया है। तो पहला भाग होता है प्रथम चरित्र, जिसमें कि पहला अध्याय आता है। दूसरा है मध्यम चरित्र, जिसमें कि 2, 3 और 4 अध्याय आते हैं। तीसरा है उत्तम चरित्र, जिसमें कि 5 से लेकर के 13 अध्याय तक आते हैं। तो आप अगर रोज 13वां अध्याय करना चाहते हैं तो आप रोज 13वां अध्याय कर सकते हैं इस क्रम में। और अगर आप 13वां अध्याय नहीं कर सकते हैं तो आप एक दिन प्रथम चरित्र, फिर दूसरे दिन मध्यम चरित्र और तीसरे दिन उत्तर चरित्र का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से 3 दिनों में आपके दुर्गा सप्तशती का पाठ आपका संपूर्ण होगा। और अगर आप इस प्रकार से भी नहीं कर सकते, एक दूसरी विधि है, उस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जिसमें कि 7 दिनों में आपके दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण होगा। तो उसमें क्या करना है आपको कि पहले दिन पहला अध्याय का पाठ करना है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ करना होता है, और तीसरे दिन सिर्फ चौथा अध्याय। परंतु चौथे दिन आपको 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना होता है, और 5वें दिन 9वां, 10वां अध्याय, 6ठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय। इस प्रकार से आपका दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ 7 दिनों में संपूर्ण होता है। तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद आपको मूर्ति रहस्य भी आपको बुक में ही है, तो मूर्ति रहस्य का पाठ करना होता है। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना है और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है। आप पाठ किसी भी प्रकार से करें, 1 दिन में संपूर्ण करें, 3 दिन में पूर्ण करें या 7 दिन में पूर्ण करें, परंतु आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले जो चीजें पढ़ने बताई गई हैं वो आपको रोज पढ़ना है, और दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद भी जो चीजें बताई हैं, जो पाठ बताया है, वो आपको रोज करना है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले और बाद में नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करना अनिवार्य है। इस निवारण मंत्र का विशेष महत्व है। इस एक मंत्र में ओंकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपने 9 दिनों तक माँ की आराधना की है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, तो आपको 9वीं के दिन हवन अवश्य करना चाहिए। 9वीं के दिन हवन करने के बाद कन्या पूजन करें और 10वीं को विसर्जन करें। इस प्रकार से आपके 9 दिनों की आराधना पूर्ण होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।